मैं आपको एक चीज बताऊं, ये लफ्ज मेरा ज़हन में रखिएगा, हामीम ला युनसरून। हामीम, कुरान में हरूफ मुक़त्तात जितने भी आए हैं, नून, काफ, हा, या, आइन, सौद, अलिफ, लाम, मीम, हामीम, आइन, सीन, कौफ, आए जितने भी आए हैं उनमें हामीम सबसे ज्यादा आया है। और एक जगह है कि 7 बार आया है। हामीम सबसे ज्यादा आया है, हामीम सबसे ज्यादा आया है। और ये वो लफ्ज है, मैं आपको एक छोटा सा नक्शा खींचता हूं, मेरी तरफ देखिएगा। 7 मील से ज्यादा लंबी और एक खंदक है, पत्थर ही पत्थर हैं, बेबसी, बेकसी, फक्र, फाका, पेट पे पत्थर और कुदाले नहीं, आदमी नहीं, और एक तरफ सारे कुफ्फार की फौजें हैं और यह खंदक खोदी जा रही है। और गज़वा खंदक में मेरे आका कायनात के सरदार सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे 2 पत्थर बंधे हुए, ये हालत है। और इस हालत में मेरे आका ने एक लफ्ज फरमाया, ये पढ़ो। हिज़्बुल बहर में भी हामीम ला युनसरून लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। हिज़्बुल बहर में जानते हैं, उसमें भी हामीम ला युनसरून है। अगर इतने हालात आए और कि आखिर हो जाए, इतने हालात आए कि आखिर हो जाए, इस हालात में भी अगर आप जिंदगी का सबक और पैगाम पाना चाहते हैं तो हामीम ला युनसरून को अखीर कर लें पढ़ने की। अब मुझसे कोई बात पूछते हैं, इसको कितनी तादाद में पढ़ा जाए? मैं उनसे अर्ज करूंगा, पागल बन जाए। दिन पढ़े, रात पढ़ें, सुबह पढ़ें, शाम पढ़ें, हर हालत में पढ़ें, हर लम्हा पढ़ें, हर लहजा पढ़ें। औरतों और बच्चों के लिए मैं इसके थोड़े से फायदे बताऊंगा, जिसको आपको तवज्जो दिलाऊंगा, थोड़े से फायदे बताऊंगा हामीम ला युनसरून के। एक तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि मेरे अल्लाह के नबी का फरमान और वजीफा है, इससे बड़ा कोई फायदा नहीं है। दूसरा फायदा यह है कि ये आले मोहम्मद और असहाबे मोहम्मद, उस वक्त जो गज़वा खंदक में मेरे मदीने वाले के साथी थे, आले बैत भी, सहाबा भी, ये उनका वजीफा है, इससे बड़ा कोई वजीफा नहीं है। ठीक है। अब इस वजीफे के जो कमालात मुहद्दिसीन ने लिखे हैं, मुफस्सिरीन ने लिखे हैं, अकाबिर सालिहीन औलिया अल्लाह वालों ने और हमारे अकाबिर बड़ों ने लिखे हैं, आप उसका गुमान नहीं कर सकते। जितना जादू का बड़े से बड़ा हमला हो, जादू का बड़ा हमला हो और अखीर हो कि उसने कहा कि मैंने तेरे ऊपर जादू करके दिखाया, अब तो कोई ले आओ इसका तोड़। इसको यकीन की ताकत के साथ बहुत ज्यादा पढ़ें और खुला पढ़ें और हर लम्हा पढ़ें और हर लहजा पढ़ें और हर घड़ी पढ़ें और हर वक्त पढ़ें और इसको पढ़ें और आंखों से इसकी ताकत और तासीर देखें। अजीब चीज है। चंद दिन पढ़ें, चंद हफ्ते पढ़ें, चंद महीने पढ़ें, जल्दी ना करें। चंद दिन पढ़ें, चंद हफ्ते पढ़ें, चंद महीने पढ़ें, जल्दी ना करें, बिल्कुल जल्दी ना करें, बिल्कुल जल्दी ना करें। इसको पढ़ें और बहुत ज्यादा पढ़ें। हामीम ला युनसरून, ला युनसरून, ला युनसरून, हदीस में मौजूद है। कुरान में हामीम इलादा आया है, ला युनसरून इलादा आया है, और हदीस में दोनों जमा आए हैं। कातलाना हमले के लिए जिसको खतरा रहता हो, बमों की बारिश हो जाए, गोलियों की बारिश हो जाए, अल्लाह बचा के दिखाएगा, अल्लाह हिफाजत करके दिखाएगा। जहां आम जादू का राज और रिवाज हो, जहां आम जादू का मिजाज हो, जादू का मिजाज हो, और ये सनद हजीज के साथ मुस्तनद चीज में आपको दे रहा हूं, मुस्तनद चीज दे रहा हूं। ऐसे लोग जिनके ऊपर हमले होते हैं और उनको उठा के ले जाते हैं, सालों पता नहीं चलता कि कहां गए, किस तरह गए। उनके घर वाले वो दिन रात पढ़े, हिफाजत का अनोखा निजाम, खैर का अनोखा निजाम, बरकत का अनोखा निजाम, जादू से, हमलों से और हैरत अंगेज तौर पे दुश्मन के वार से, इसके अंदर अनोखी तासीर है। कैंसर के मरीजों को मैंने बताया और कैंसर के मरीज इससे सेहतयाब हो गए।
हेपेटाइटिस के मरीजों को बताया, जोड़ों के दिल के मरीजों को बताया। हैदराबाद के कैंसर, एक जवान था, उसकी वालदा को कैंसर था, अदनान, वालदा को कैंसर था, और ये वजीफा उसने पढ़ना शुरू किया सारे घर वालों ने। अबकरी में इसकी पूरी रिपोर्ट छपी थी कई साल पहले, माहनामा अबकरी, और उसने पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते 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 अल्लाह का निजाम देखे कि वालदा को जब टेस्ट के लिए ले गए कराची के बड़े अस्पताल में कैंसर के लिए, तो उन्हें इसको कैंसर तो है नहीं, उन्हें रिपोर्टें साफ पे हैं। वो हैरान हुए, साफ का रिपोर्टें ठीक हैं, इसके मुताबिक इसके पूरे बदन पे कैंसर फैल चुका है, और मौजूदा हालात बताते हैं कि कैंसर है ही नहीं, ये कैसे मुमकिन है? उसने कि हमने एक वजीफा पढ़ा था, हामीम ला युनसरून, उन्हें कि हमें समझ नहीं आता ये वजीफा क्या होता है, बहरहाल इसको कैंसर नहीं है। ये बताएं, आपसे सवाल करूंगा, इस बड़े वजीफे से कैंसर जैसा केस तो ठीक हो सकता है, छोटी मोटी बीमारियां ठीक नहीं होती? बोले भाई। अच्छा, इसके पढ़ने से कुरान की तासीर इलादा मिलेगी। हामीम कुरान में है, कुरान का सवाब मिलेगा। ला युनसरून कुरान में है, उसका सवाब मिलेगा। अच्छा, इसके पढ़ने से एक ऐसा अमल भी जिंदा होगा कि अल्लाह के हबीब की सुन्नत को जो उम्मत छोड़ देगी, और जिंदगी के आखिरी उम्मत के हिस्से में जो आका की हदीस को जिंदा किया जाएगा, तो उसको 100 बदरी शहीदों का सवाब मिलेगा। सुनिए रिवायत, जो मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा उसे कितनी सवाब मिलेगा? 100 शहीदों का सवाब मिलेगा, और एक रिवायत में है बदरी शहीदों का सवाब मिलेगा। ये ग़ज़वा खंदक की सुन्नत है, जहां खंदक खोदना सुन्नत, मुशक्कत करना सुन्नत, जहां और सुन्नतें, वहां ये अमल पढ़ना भी सुन्नत है। आज एक याद रखना, मुसलमानों के लिए इस वक्त हर तरफ खंदक ही खंदक है, आजमाइश की, इब्तिला की, दज्जाली फितनों की, खंदक ही खंदक है। मेरी बात को गहराई से समझ लेना, खंदक ही खंदक है। इसका हल हामीम ला युनसरून है। जहां जादू का जोर हो, जहां जिन्नात के फितरे हों, वहां ये मसनून अमल जो सहाबा अहले बैत मोहम्मद आले मोहम्मद असहाबे मोहम्मद से साबित है, उनकी जिंदगियों का विर्द है, और उनकी जिंदगियों का वजीफा है, और उनकी जिंदगियों का साथी है, और उन्होंने ग़ज़वा खंदक बगैर लड़े अल्लाह ने फतह अता फरमा दी। कोई मुश्किल वजीफा है? नामुमकिन है? ऐसा तो नहीं कि जो आप न कर सके। क्वेटा में गया, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। मैं जब वहां गया तो वहां एक साहब थे, उसके 400 गार्ड थे, एक कबीले का सरदार था, उसके इर्द गिर्द गार्ड हर वक्त। मेरी कोई मुलाकात हो गई, किसी के हवाले से मुलाकात हुई, तो मुलाकात में मैंने कहा कि आपके ये गार्ड हैं, आप थक नहीं जाते? कहने की जिंदगी यही है, क्या करूं, उकता चाहता हूं। मैंने कहा अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, क्या? मैंने कहा हामीम ला युनसरून सारा दिन पढ़ा करें, खुला। कहने लगा मुझे लिख दें। मैंने एक दोस्त से कहा, उसको लिख दिया। मुझे पता चला कि वो तबाही मौत मरा, जबकि उसका बाप उससे ज्यादा ताकतवर, पावरफुल था। वो बमों और गोलियों की मौत मरा, और वो आम मौत अपनी पूरी जिंदगी गुजार के मरा। और मुझे पैगाम मिला कि जब से आपने मुझे ये वजीफा दिया है, मेरी जिंदगी में सुख है, सुकून है, चैन है, राहत है और खैर है, और अब मुझे इन चीजों की जरूरत महसूस नहीं होती, और मैं बिल्कुल आसानी से कहता हूं, जिंदगी में अगर मसाइल हैं तो ये सबसे आमाल सबसे बड़ा खुद वसीला है, वसाइल है। बहुत बड़ा ताकतवर चीज है, बहुत ताकतवर चीज है, और बहुत बहुत ताकतवर चीज है, बहुत ताकतवर चीज। अमाल बीमारियों के लिए, कैंसर के लिए, लाइलाज रोगों के लिए, लाइलाज दुखों के लिए, मसाइल उलझे हुए उसके लिए अनोखी चीज है, जबरदस्त चीज है। खुला पढ़े, उठते पढ़े, बैठते पढ़े, हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़े, वाला का दुरूद शरीफ, सारा दिन पढ़े, सैकड़ों पढ़े, हजारों पढ़े, और जिंदगी में अल्लाह की रहमतों का मुशाहिदा देखें। सिंध में मैं गया तो मैंने एक साहब को इसकी ये बताया, मैंने कहा हामीम ला युनसरून पढ़।
اس کے اوپر اس کے بڑے فائدے کھلے. ویزا نہیں لگ رہا تھا حج کا، یہ پڑھا ویزا لگ گیا. حج میں قرآن اندازی میں نام نہیں آ رہا تھا، یہ پڑھا قرآن اندازی میں نام. وہ کہتا ہے مجھے زندگی کا کوئی مسئلہ ہو مجھے واقعات بتائے، یہ پڑھا یہ ملا، یہ پڑھا یہ ملا. یہ میں نے کہا اللہ کا بندہ یہ لکھ دے، میں رسالے میں چھاپ دوں گا، لاکھوں کروڑوں انسانیت کا فائدہ ہوگا. میری کوشش ہے جو میرے شیخ کی برکت سے اور میرے اصناف اور اکابر کی برکت سے مجھے ملا ہے وہ میں قبر میں ساتھ نہ لے جاؤں، اللہ کی مخلوق کی امانتیں میں اللہ کو دے کے جاؤں. ایک میری چاہت ہے، خواہش ہے. مجھے کہنے لگا میں لکھ دوں گا. پھر سال کے بعد جانا ہوا سندھ میں. پھر میں نے عرض کیا ابھی میں سندھ سے آ رہا ہوں سکھر وغیرہ سے، تو میں نے کہا کہ لکھ دے. کہہ رہے سائیں میں لکھ دوں گا. پھر کہا اچھا. میں نے کہا جا تجھ سے اجازت لے لی میں نے عمل کی واپس، اب تو پڑھ جا کے. صبح روتا ہوا آ گیا. کہنے لگا میں کیا ہوا؟ کہنے لگا میں صبح اٹھتا ہوں، نماز فجر کے لیے اذان دیتا ہوں، سب سو رہے ہوتے ہیں اور کتے آج تک انہوں نے مجھے سر اٹھا کے نہیں دیکھا. آج پہلی رات ہے کتے میرے پیچھے پڑ گئے. میں یہ پڑھتا ہوا جاتا ہوں، کوئی کتا مجھے نہیں دیکھتا. اور یہ لفظ کوئی انسان نما کتا ہے نا وہ بھی اٹھا کے سر نہیں دیکھتا، جس کو قرآن کہتا ہے اولئک کل انعام بل ہم اضل، کہ وہ ایمان اعمال کی زندگی اللہ کی محبت اس کے حبیب کی محبتوں سے جب دور جاتا ہے وہ انسان نہیں وہ جانور ہوتا ہے. جانور نہیں، جانور سے بدتر ہوتا ہے. کیونکہ بکری جانور ہے پھر بھی فائدہ دیتی ہے، گائے جانور ہے، بھینس بھیڑ جانور ہے نفع مند ہے، بچھو سانپ بھیڑیا کتا یہ خنزیر اور یہ وہ چیزیں ہیں جو نقصان دیتی ہیں. قرآن کہتا ہے وہ جانور نہیں، جانور سے بدتر اندر کا حیوان بن جاتا ہے. تو وہ یہ لفظ ایسے لوگوں کے لیے بھی لاجواب ہے. اب آپ خود سمجھ لیں. کہنے لگا کتے نے سر اٹھایا اور کتے مجھے بھونکنے میرے پیچھے پڑ گئے، مجھے اجازت واپس کر دیں. میں نے کہا ہم نے بڑوں سے سنا تھا کہ اللہ والوں کی اجازت، چونکہ میں کوئی ولی اللہ والا نہیں ہوں، میں ان کے غلاموں کا غلام ہوں، میں ان کی اجازت لوگوں کو دیتا ہوں، باقی میری اوقات کا مجھے پتا ہے. اور ایک بات میں اپنے درس میں کہتا ہوں، میرے نیٹ پہ 1100 سے زیادہ درس پڑھے ہیں، اور ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ لوگوں مجھے اپنے ایک نمبر ہونے کا دعویٰ نہیں، پر میرا پیغام میرے اعمال ایک نمبر ہے. میرا پیغام ایک نمبر ہے، میں ایک نمبر ہوں، اس کا میں دعویٰ نہیں کرتا. مرنے سے پہلے آپ مجھے منافق نہیں کہہ سکتے، اور مرنے سے پہلے میں اپنے آپ کو مخلص نہیں کہہ سکتا. یہ پتہ موت کے وقت چلے گا کہ کون مخلص تھا اور کون منافق تھا. یہ پتہ موت کے وقت چلے گا. یہ پتہ موت کے وقت چلے گا. موت کے وقت چلے گا. حامی لا ينصر. خیر میں نے اس کو پھر اجازت واپس دی. پھر کہنے لگا جی اب کتے نہیں سر اٹھاتے. یعنی یہ وظیفہ وہ کہتا ہے میں نے جس مقصد کے لیے پڑھا، جس مشکل کے لیے پڑھا، گردوں کے ڈائلائسس کروانے والوں کو میں نے یہ دیا جن کے گردے فیل ہو گئے تھے. یقین سے پڑھ. تو کہتا ہے کچھ نہیں ہوگا، میں کہتا ہوں ہوتا ہے، تو کر کے دیکھ تو صحیح. تو ڈرتا ہے میں کروں گا پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، میں کہتا ہوں کرتا ہے اللہ. یہ تو میں آپ کو ایک بڑا تحفہ دے رہا ہوں، اور مجھے بڑوں سے اجازت ہے، مجھے اپنے بڑوں سے اجازت ہے، اس لیے آپ کو اجازت عام دے رہا ہوں. آپ یہ بھی اجازت ہے کہ مخلوق کو بتائیں، اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچے. یہ اجازت ہے. اپنی بیماریوں کے لیے، اپنے جادو کے لیے، اپنے دکھوں کے لیے، اپنی مشکلات اور مسائل کے لیے، اپنی زندگی کی ناکامیوں کو دور کرنے کے لیے پڑھیں پڑھیں پڑھیں.